नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग अलजेब्रा यानी बीजगणित के महत्वपूर्ण सवालों को करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और इन सवालों को करने का बेस्ट ट्रिक, बेस्ट कॉन्सेप्ट हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ज़रूर। यहाँ पर पहला सवाल देखते हैं दोस्तों आज के क्लास का। यहाँ पर दिया गया है के किस मान के लिए समीकरण x² + 2k - 4 × x + 2k = 0 के मूल बराबर हैं। ठीक है, आपके ऑप्शंस में देख सकते हैं, आप चाहें तो इनको बना भी सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए और एक बार ट्राई करिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या बोल रखा है कि भाई के किस मान के लिए इसके जो मूल होंगे, मूल का मतलब इसमें x का जो वैल्यू निकल कर आएगा वो बराबर कब होगा। के कौन से मान के लिए दोनों x के वैल्यू बराबर होंगे, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब कि द्विघात समीकरण है। तो इसमें x का जो 2 मान आएगा, है ना, द्विघात समीकरण है तो x का 2 मान आएगा और k का यहाँ पर मान बताना है कि कौन से मान के लिए यहाँ पर हमारा जो इसका पूरे का x का वैल्यू है या सोल्यूशन कह लिए या रूट कह लें, उसमें वो दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों देखिए, जब मूल बराबर होते हैं, जब किसी द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं, तब हमारे पास कंडीशन होता है कि भाई b² - 4ac = 0 होना चाहिए। अब ये b क्या है? b जो है दोस्तों, अगर आप देखे होंगे कि जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी द्विघात समीकरण का, वो होता है ax² + bx + c = 0। यही तो होता है ना। अब इसमें x का जो गुणांक है वो b है, c हमारा अकेला है और x² के मल्टीपल में हमारा यहाँ पर कोफिशिएंट a है। तो अगर उसके मूल बराबर हैं तो ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई होता है, यानी b² - 4ac = 0 होता है। इसको हम लोग कहते हैं विविक्तकर, यानी विविक्तकर हमारा 0 होना चाहिए। इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं? विविक्तकर कहते हैं या डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं अंग्रेजी में। अब b का वैल्यू क्या है दोस्तों? यहाँ पर 2 × k - 4, x को छोड़कर जो ये यहाँ से यहाँ तक है, ये हमारा b का वैल्यू है। बस इसमें मान आपको रखना है। ठीक है, चलिए, तो b का वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखते हैं। b का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 × k - 4, है ना, और इसका आपको करना है यहाँ पर होल स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर है, माइनस 4 × a का वैल्यू कितना है? x² का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 हो गया, इंटू c का वैल्यू यहाँ पर 2k है, यानी अचर पद हमारा, तो ये हो गया 2k = यहाँ पर 0 दिया है तो हमने 0 कर दिया। अब यहाँ से इसको सॉल्व करके k का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये तो हमारा हो जाएगा, है ना। देखिए दोस्तों, 2 का स्क्वायर कितना होगा? ये होगा आपका कितना? 2 का स्क्वायर 4, है ना। फिर यहाँ से ये हो जाएगा k - 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका भी स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर होगा, माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 × 2k, ठीक है, = 0। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से क्या करिए आप कि इसको थोड़ा सा, चलिए यहाँ पर 4 से सभी जगह डिवाइड कर दीजिए, 4 से यहाँ भी कट जाएगा, है ना, और k - 4 को इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो इसका जब हम होल स्क्वायर करेंगे, या फिर आप इतना ही सॉल्व करके यहाँ पर बाई ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाई ऑप्शन अगर आप चेक करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा, नहीं तो अगर इसको ऐसे करने जाएंगे तो आपको थोड़ा सा समय लग जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर बाई ऑप्शन हम लोग कैसे कर सकते हैं। पहले तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो k - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ 2k = 0। अब देखिए दोस्तों, आपके पास ऑप्शन में पहला ऑप्शन क्या दिया है? 6 और 4, है ना, तो हम 4 को भी चेक करते हैं और 6 को भी चेक करते हैं। चलिए, k का वैल्यू यहाँ पे रखिए, तो यहाँ पे अगर हम देखिए 6 रखेंगे तो 6 - 4 यानी 2, 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 हो गया, और माइनस यहाँ पे 6 रखेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा, है ना। तो हमारा 0 नहीं आया, जबकि 0 आना चाहिए, तो ये वैल्यू हमारा नहीं हो सकता। चलिए दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन में है 12 और 2, पर तो पहले 12 के लिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 12 - 4 करेंगे तो 8, 8 का स्क्वायर 64, है ना, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64, और यहाँ पे 12 रखेंगे तो 12 दूना 44, नहीं होगा 0। चलिए, ये भी हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आगे देखते हैं 8 और 2 को हम लोग चेक करते हैं, है ना। तो 8 को चेक करिए पहले, तो 8 - 4 यानी 4, तो 4 का स्क्वायर ये हुआ 16, और माइनस 8 यहाँ पे रखेंगे तो 8 दूना 16, हाँ ये 0 हो जा रहा है। अब ये तो हमारा सेटिस्फाई हो गई, ये तीसरे ऑप्शन के लिए बता रहे हैं। ठीक है, अब इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग, क्या 2 रखने पर 0 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए 2 - 4 यानी -2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? आपका 4 ही आएगा।
ठीक है। फिर माइनस, यहाँ पे 2 रखिए, यहाँ पे 2 रखिए, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 × 4 - 4 0 हो गया। यानी ऑप्शन नंबर 3 के लिए यहाँ पर ये पूरा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है 8 और 2, ठीक है। तो इस पे आप टिक कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। बाई ऑप्शन बनाएंगे तो ज़्यादा आसानी से होगा, नहीं तो इसको खोलना पड़ेगा, फिर इधर उधर जोड़ घटा के फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा दूसरा सवाल में बोला है यदि अल्फ़ा और बीटा समीकरण ax² + bx + c = 0 के 2 मूल हैं, तो आपको इसका वैल्यू बताना है कि भाई इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। पहले तो आप देखिए कि हमारे पास जो समीकरण दिया गया है वो कौन सा दिया गया है, वो दिया गया है ax² + bx + c = 0। इसके 2 मूल हैं अल्फ़ा और बीटा। तो जब अल्फ़ा और बीटा इसके 2 मूल होंगे दोस्तों, तो अल्फ़ा + बीटा कितना होगा, यानी मूलों का योग। आप ध्यान रखिएगा कि अगर किसी समीकरण के 2 मूल अल्फ़ा और बीटा हैं तो अल्फ़ा + बीटा बराबर होता है, यहाँ से देखिए -b/a, ठीक है, ये होता है। और दोनों का मल्टीप्लाई यानी दोनों मूलों का गुणनफल होता है दोस्तों c/a, यानी अचर पद बटे x² का गुणांक, यानी c/a। तो ये हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। भले क्वेश्चन में नहीं लिखा गया है, लेकिन ये चीज़ें हमको पता है। अब बात करते हैं यहाँ पर इसको सॉल्व करने की। तो इसको पहले ये तो भिन्न के रूप में है, तो इसको पहले सॉल्व करिए। इस पूरे का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, इस पूरे का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करिए, तो ये हो जाएगा a × बीटा और प्लस b, है ना। फिर बीच में लगा है प्लस, तो हमने प्लस लगा दिया। इसका मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए, तो इस पूरे का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो उतना ही आएगा, यानी a∝ + b, ठीक है। और बटे में क्या आ जाएगा दोस्तों, बटे में आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, या ये वाला और ये वाला। चलिए अब इन दोनों को यहीं पर डायरेक्ट गुणा करते हैं। इस वाले का इससे गुणा करिए, तो a का a से गुणा होगा, कितना आ जाएगा, a का स्क्वायर आ जाएगा। अल्फ़ा का बीटा से गुणा होगा तो अल्फ़ा × बीटा आ जाएगा, प्लस इस पूरे का इसके साथ गुणा करिए। भाई इसका इन दोनों के साथ पहले गुणा करेंगे ना, तो यहाँ पे इसका इसके साथ गुणा करिए, तो क्या आ जाएगा, ab∝ प्लस अब इस वाले का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, तो b का a बीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ab बीटा हो जाएगा, और प्लस b का b के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों b का स्क्वायर, ठीक है। ये आप जल्दी कर सकते हैं जब आपको प्रैक्टिस होगा। अब यहाँ पर देखिए a बीटा a∝, a दोनों में है, कॉमन ले लीजिए। तो a दोनों में जब है तो हमने कॉमन लिया, तो a हमारा कॉमन आया। यहाँ पे बचा बीटा, यहाँ पे बचा अल्फ़ा, यानी बीटा + अल्फ़ा कहिए या फिर अल्फ़ा + बीटा कहिए, एक ही बात है। और प्लस b + p, यानी ये हो जाएगा 2b। और डिवाइड में दोस्तों देखिएगा बड़े शानदार तरीके से ये सवाल हमारा हल होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको अल्फ़ा × बीटा का वैल्यू कितना दे रखा है, c/a। तो ये हुआ a का स्क्वायर, और इंटू अल्फ़ा × बीटा के जहाँ पर रखेंगे हम लोग c/a। और प्लस यहाँ से देखिए दोस्तों ab यहाँ भी है, ab यहाँ भी है, तो ab को हम ले लेते हैं कॉमन, अंदर बचा हमारा अल्फ़ा + बीटा, और प्लस यहाँ पर b² है ही, ठीक ना। अब देखिए कैसे यहाँ पर कैंसिल होगा। अल्फ़ा + बीटा का वैल्यू कितना दिया है, -b/a। तो देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों a है यहाँ, और इसको हम वैल्यू रखेंगे -b/a, तो नीचे से a और ये वाला a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा माइनस का b, और प्लस यहाँ पे हुआ 2b, और डिवाइड में a से a कट गया, a × c बचा कि नहीं बचा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ac। और यहाँ पे देखिए दोस्तों प्लस ab, है ना। यहाँ पे हम क्या रखेंगे, -b/a, तो -b/a, तो a से a हमारा गया, b × -b कितना आ जाएगा, -b का होल स्क्वायर, -b का स्क्वायर, और ये प्लस b² यहाँ पे है ही। अब देखिए 2b में से एक b गया तो हमारा एक ही b बचेगा, -b² + b² कट गया, यहाँ पे बचा सिर्फ कितना, ac बचा, यानी b/ac इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। देखिए तो कौन सा आंसर सही हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे तरीके से। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल पर। बेहतरीन सवाल करवाने वाले इस वीडियो के अंदर, तो जाइएगा कहीं नहीं, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पर। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल क्या दिया गया है, यहाँ पर p + q का होल स्क्वायर प्लस
2 इंटू पी प्लस क्यू इक्वल टू 15 दिया है आपको, और पी इंटू क्यू इक्वल टू 4 दिया है। तो पी और क्यू का मान बताना है यहाँ पर। अब इस सवाल को आप लोग ऑप्शन से करेंगे तो बहुत जल्दी होगा, ठीक है। पहले तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या कह रहा है कि पी और क्यू का मल्टीप्लाई 4 के बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर ऑप्शंस में देखते हैं। ऑप्शन हमारा पहला नंबर क्या दिया गया है, पहला नंबर दिया है ऑप्शन में -1 और -4। दूसरा ऑप्शन में दिया है आपको -1 और 4। तीसरे ऑप्शन में आपको दे रखा है 1 और -4, और चौथे ऑप्शन में आपको दे रखा है 1 और 4, ठीक है। अब इन 4 ऑप्शंस में देखिए यहाँ पर कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, P और Q मल्टीप्लाई होने के बाद पॉजिटिव वैल्यू कब देंगे, जब दोनों का वैल्यू निगेटिव हो या फिर दोनों का वैल्यू पॉजिटिव हो। तो अगर P जो है हमारा 1 है तो Q हमारा 4 होना चाहिए, तब तो 1 और 4 का मल्टीप्लाई होके यहाँ पे 4 बनेगा, मतलब ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। देखिए दोस्तों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और -4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर -4 आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पॉजिटिव ही आएगा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बनाता है, और 1 और 4 का मल्टीप्लाई 4 होगा। तो 2 ऑप्शन आपके सेटिस्फाई हो रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको इसमें किसी एक वैल्यू को रख के चेक करना है, क्योंकि पहला हो सकता है और चौथा हो सकता है। इन्हीं दोनों ऑप्शन को P और Q की जगह पर यहाँ पर रख दीजिए। पहला ऑप्शन हम लोग रखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ -1 रखें और यहाँ -4, क्योंकि ये P और Q का वैल्यू है ना, तो -1 और -4 मिलाकर कितना हो जाएगा, -5, और -5 का वैल्यू कितना होगा, -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सीधे 25 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर P और Q का वैल्यू वही चीज़ रखिए, -1 -4, तो -1 और -4 होगा -5, -5 का गुणा 2 से करेंगे तो यह आ जाएगा दोस्तों -10। अब क्या 25 - 10 करने पर 15 आ रहा है, यानी जब हम इस वैल्यू को रख रहे हैं तो इस वाले समीकरण में हमारा सेटिस्फाई हो रहा है ना भाई। यहाँ पे -1 और -4 रखेंगे P Q की जगह पर, तो ये जो हमारा इक्वेशन बन रहा था वो सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगर 1 और 4 रखेंगे आप तो यहाँ पर नहीं सेटिस्फाई करेगा, बहुत ज़्यादा आ जाएगा भाई। 1 और 4 रख के देखिए, यहाँ पे रखेंगे 1, यहाँ पे रखेंगे 4, तो 1 और 4 5 हुआ, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर इस वैल्यू को रख रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस चलिए, P और Q का 1 और 4 रखिए, तो 1 और 4 कितना होगा, 5 होगा, 5 का गुणा 2 से करेंगे 10 हो जाएगा। तो 25 10 यहाँ पर 35 आ जा रहा है, 15 नहीं आ रहा है, माने ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट होगा। तो P का वैल्यू दोस्तों यहाँ पर -1 और Q का वैल्यू -4 होगा आपका। समझ में आ गई बात। तो कभी कभी चीज़ें ऑप्शन से बनाने में ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है भाई। इसको जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो सॉल्व करने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, है ना। इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। बात क्लियर हो गई। तो चलिए दोस्तों, इसी बात पे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बेहतरीन सवाल करवा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। अब आगे हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल पर। देखिएगा, यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं हम लोग। यदि a - b = 3 दिया है आपको, a² + b² का वैल्यू 29 दिया है, तो आपसे a × b का मान पूछा जा रहा है। दोस्तों आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको एक बार लगा सकते हैं। बेसिक सा सवाल है एकदम। आपको फॉर्मूला याद है तो आप इसको आसानी से लगा लेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिएगा, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो आप एक फार्मूला याद रखिएगा। क्या फार्मूला, कि a + b का जो होल स्क्वायर होता है दोस्तों, वो कितना होता है, वो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab। यही तो होता है फार्मूला, है ना, a + b का होल स्क्वायर। इसी तरीके से a - b का होल स्क्वायर कितना होता है, तो ज़रा बताइए। यहाँ पर a² + b², बस यहाँ बीच में माइनस है तो यहाँ पे माइनस लग जाता है, यानी -2ab हो जाता है। बस यही फार्मूला आपका यहाँ पर लगने वाला है। a - b का वैल्यू कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो a - b की जगह पर आप 3 रखेंगे। 3 का यहाँ पर हो रहा है स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कर दिए। a² + b² का वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 29 दे रखा है, यानी इसके स्थान पर हम रखेंगे 29 को, -2 × ab, है ना। ab का ही तो वैल्यू पूछा है हमको, तो a × b ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये हुआ 3 का स्क्वायर 9 होगा। अब इस -2ab को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 2ab, है ना, प्लस का 2ab, और इक्वल टू इधर 29 पहले से है, ये 3 का स्क्वायर यानी 9 उधर जाएगा तो घटेगा, यानी -9 हो गया। तो ab का वैल्यू यहाँ से 29 - 9 यानी 20, और ये 2 इधर आएगा तो बटे हो जाएगा, मतलब कि हमारा 10 आ जाएगा। तो ab का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 10। आपके कौन से ऑप्शन में सही है, ऑप्शन नंबर ए, यानी पहला नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों।
यहाँ पर जो भी सवाल हम करवा रहे हैं दोस्तों, ये सारे के सारे सवाल आपके प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए सवाल हैं और बहुत ही शानदार तरीके से हम यहाँ पर सब कुछ आपको समझाए जा रहे हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को आप नोट भी कर लीजिएगा ताकि आपको आगे काम दे ऐसे सवालों को हल करने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर अगले सवाल पर। देखिए, ये सवाल बड़ा ज़बरदस्त है दोस्तों। इसमें आपको गुणनखंड करना है, लेकिन आपको समय भी नहीं लगाना है, टाइम मैनेजमेंट भी करना है ना। तो चलिए इसका तरीका हम लोग देखते हैं, एकदम शानदार तरीका, ताकि आप ऐसे सवालों को कम समय में बना पाएँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप अगर ऑप्शंस में देखेंगे तो आपको पहला ऑप्शन दे रखा है 7x - 4y का होल स्क्वायर, है ना, और दूसरा ऑप्शन दे रखा है 7x का होल स्क्वायर - 4y का होल स्क्वायर। तो इससे तो आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। यहाँ पर पहला, तीसरा और चौथा, इनमें से कुछ हो सकता है, कोई एक ऑप्शन सही हो सकता है। बात करते हैं यहाँ पर वही जो फॉर्मूला हमने आपको अभी बताया कि भाई अगर हम a - b का होल स्क्वायर लिखते हैं तो a - b का जो होल स्क्वायर होता है वो कितना होता है, वो होता है a का स्क्वायर, है ना, प्लस b का स्क्वायर, या फिर आप -2ab को बीच में ला दीजिए तो ये हो जाएगा -2ab और प्लस का b स्क्वायर। ये वाला दोस्तों, ये वाला कुछ इसी फॉर्म में बन रहा है ना। ये वाला जो पूरा है वो इसी रूप में है हमारा, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो कुछ इस रूप में आएगा। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। हमारा ये बनना चाहिए a का स्क्वायर -2ab और प्लस b का स्क्वायर, तब तो हम इस रूप में बना पाएंगे। तो चलिए इसको देखते हैं, यहाँ पर बनाते हैं। 49 किसका स्क्वायर है दोस्तों, 7 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 7 और x। तो 7x का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तब हमको 49x स्क्वायर मिलेगा, माइनस इसमें से 2 अलग करिए क्योंकि 2ab बनाना है हमको ना, तो 2 अलग करिए इसमें से, तो 2 अलग कर दिए तो यहाँ पे बचा 28, है ना। चलिए इसको अभी यहीं पर रहने दीजिए, इसका मरम्मत करते हैं। 16 यानी 4 का स्क्वायर और y, ये इसको हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं 4y का होल स्क्वायर, तभी तो 16y स्क्वायर बना होगा, है ना। अब देखिए ये है a का वैल्यू, ये है पूरा b का वैल्यू, है ना, ये पूरा b का वैल्यू है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 तो 28 हो गए, 2 अलग कर लिए इसमें, तो 28 दूना 56 होता है ना, 28। अब उस 28 में से क्या 7 और 4 को गुणा करने पर 28 आएगा, यानी a और b को गुणा करने पर आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पर हुआ दोस्तों 2 तो हमने अलग किया, इनटू क्या होगा 7 के साथ x को चिपकाइए, इस वाले x को, और इनटू में इस y को बचा क्या, यहाँ पर 4 बचा ना, तो इसके साथ चिपका दीजिए। देख लीजिए इसको हमने तोड़ दिया, क्या हुआ हमारे पास 2 × 7x × 4y आएगा, तो यही ना, यानी 7 दूना 14, 14 चौको 56 × xy। हमने तोड़ा इसलिए क्योंकि हमारा जो ये वाला फॉर्म है a स्क्वायर -2ab और प्लस b स्क्वायर कुछ इस रूप में बन जाए, इसलिए बीच वाले को हमने तोड़ दिया। और ये प्रोसेस, ये काम आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि भाई ऐसे तोड़ देना है, ऐसे हमारा होगा, तब आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये हुआ 2, ये हुआ a, है ना, a, और ये हुआ हमारा b, बस हमारा बन गया। a का मान कितना है दोस्तों, यानी इस रूप में बन गया, तो ये क्या होता है a - b का होल स्क्वायर होता है। तो a हमारा क्या है 7x माइनस b हमारा क्या है, b हमारा 4y है ना, 4y है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहले में आपका सही हो जाएगा 7x - 4y का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दोस्तों आपके ऑप्शन में थोड़ा सा एक गड़बड़ी है, ऑप्शन नंबर डी में, है ना। ऑप्शन नंबर डी यानी चौथे ऑप्शन को थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर गलती दे रखा है, क्योंकि जब आप 4y - 7x, चौथे ऑप्शन में आपको क्या दिया है 4y - 7x, इसको जब आप होल स्क्वायर यानी इसको जब खोलेंगे तो यही वाला वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आपके हो रहे हैं, ठीक है, पहला और चौथा नंबर, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हमको लगता है कि ये यहाँ पर कुछ ऐसा करने का कोशिश किया गया था, लेकिन वो थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया होगा, तो कुछ इस टाइप से हो गया, है ना। तो 4x - 7y ये होगा, तब ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट हो रहा है, और अगर आप इसके हिसाब से देखेंगे तो चौथा नंबर भी आपका सही होगा, है ना। तो ऑप्शन उसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग अगले सवाल पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताने वाले हैं, शानदार धांसू ट्रिक बताने वाले हैं। बहुत ही कम समय में आप गुणनखंड कर सकते हैं। कोई भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे, उसका गुणनखंड आप चुटकियों में निकाल सकते हैं कम समय के अंदर। तरीका क्या है ज़रा सुनिएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम आपको क्या करना है। यहाँ पर सबसे पहला काम आप x स्क्वायर का गुणांक यानी 1 है यहाँ पर,
है ना, 1 को और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 और प्लस 56, याद रखिएगा साइन के साथ आपको करना है। तो 1 और प्लस 56 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 गुणे प्लस 56 कितना आ जाएगा, प्लस का ही 56 आएगा। अब ये प्लस आया है, अब सुनिए इस 56 को, क्योंकि प्लस आया है मतलब जोड़ने पर, इस प्लस 56 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ने पर 15 आ जाए, है ना। तो 56 को क्या हम 28 दूना भी 56 लिख सकते हैं, लेकिन 28 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या 15 आएगा, नहीं आएगा ना। तो इस 56 को ऐसा 2 गुणनखंड में तोड़ना है कि अगर यहाँ पे प्लस आता है तो जोड़ने पर, अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम कहते हैं घटाने पर, ठीक है, घटाने पर या जोड़ने पर बीच वाला आ जाए। तो प्लस है मतलब जोड़ने पर। तो इसको क्या हम 7 गुणे 8 लिख सकते हैं, 7 8 56, और यही 7 8 56 जब हम इसको 7 और 8 को जोड़ेंगे, क्योंकि प्लस है तो जोड़ने पर क्या 15 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 15, मतलब हमारे यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब जो हमारा आया है उसी दोनों को आप यहाँ पर ले लीजिए, 7 आया है और यहाँ पर 8 आया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगला स्टेप आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पर चिन्ह है ना, यहाँ पर चिन्ह है, इस चिन्ह को हमेशा बड़े वाले फैक्टर के साथ लगाना होता है। इस चिन्ह को हमेशा बड़े वाले फैक्टर के साथ, यानी ये माइनस है तो बड़ा वाला इन दोनों में से कौन सा है, 8 बड़ा है तो इसके साथ लगा दिए। अब बताइए दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या बोला था आपकी, जुड़ता है, तो जुड़ेगा कब, जब दोनों का साइन एक के जैसा होगा ना। भाई यहाँ पर 15 लाना है आपको, तो ये -8 और ये +7 कर देंगे तो -1 आ जाएगा। लेकिन जब दोनों माइनस माइनस रहेगा तभी ना -15 आएगा, ऐसा समझ सकते हैं आप। तो जब दोनों का साइन इक्वल होगा तभी वो जुड़ेगा। तो यहाँ पर भी माइनस कर दीजिए आप, ठीक है, वो इसके कंडीशन के अनुसार हम ऐसा करेंगे। बाकी यहाँ पर जो साइन होगा वो हमेशा बड़े वाले के साथ रहेगा। बात क्लियर हुई। अब क्या करना है, अब हो गया आपका गुणनखंड आपका हो गया। बस आपको क्या करना है, इन दोनों के साथ x लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, x -7 ये हो गया एक, और यहाँ पर हो जाएगा x और -8, बस ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितना आसान तरीका है। तो इस टाइप का सवाल जब भी आएगा तो आप बना लीजिएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब एक डाउट आपका और आता है कि भाई अगर यहाँ पर आपका कुछ दे दे, एक के अलावा कुछ दे दे, तब उसका गुणनखंड करना थोड़ा सा अलग तरीका होता है। तो चलिए एक सवाल उसका भी हम यहाँ पर लेके आपको समझा देते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, चलिए दोस्तों इस सवाल को देखिएगा। इसमें आपको दिया है 2x² - x - 10, इसका आपको गुणनखंड करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, अब हमने आपको स्टेप वही करना है, लास्ट में बस आपको थोड़ा सा अलग तरीका अपनाना है। यहाँ पर देखिए 2 और -10 को गुणा करेंगे, तो 2 गुणे 10 यानी ये कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है। चिन्ह के साथ करना है आपको, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। तो 2 और 10 का गुणा किए, -20 आया, ठीक है। अब इस 20 को ऐसा तोड़िए कि माइनस है मतलब घटाने पर यहाँ वाला आ जाए। यहाँ इस x के बगल में क्या है, 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो इस 20 को ऐसा तोड़िए कि भाई घटाने पर 1 आए। तो घटाने पर मतलब हम इसको 5 और 4 में तोड़ सकते हैं, 5 गुणे 4, और घटाने पर 1 भी आ रहा है। देख लीजिए 5 - 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी ये हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आया है, 5 आया है और 4 आया है। अब अगला स्टेप हमने क्या बताया, इस माइनस के चिन्ह को आपको हमेशा बड़े वाले के साथ रखना है। यहाँ पर जो भी चिन्ह होगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, माइनस है तो हमेशा बड़े वाले के साथ, अगर प्लस होता तो भी उसको बड़े वाले के साथ ही रखते। अब यहाँ पर माइनस है दोस्तों, और यहाँ पर कह रहा है कि घटाने पर, तो घटेगा कब, जब साइन अलग अलग होता है। घटता तभी है जब एक प्लस में हो एक माइनस में हो। तो यहाँ पर ये तो माइनस में है, इसका मतलब ये प्लस में होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर सुनिए, गौर कीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको x² का गुणांक 2 दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो आप इसको पहले यहाँ पर जो दोनों आए हैं इनको 2 से डिवाइड कर दीजिए। जो भी यहाँ पर x² का गुणांक होगा उससे आपको इन दोनों में डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर हम 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा आपका +2, ठीक है। लेकिन ये हमारा नहीं कट रहा है। अब इन दोनों के साथ आप x को चिपका दीजिए, आपका गुणनखंड हो जाएगा, ठीक ना। देखिएगा कितना होगा, x माइनस यहाँ पर कितना है 5/2, ठीक है, 5/2, और इनटू में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x चिपकाएंगे इस 2 के साथ, तो ये हो जाएगा x + 2। लेकिन अभी ये हमारा सही फॉर्म नहीं बना है, तो आपको क्या करना है, अगला स्टेप सुनिए। ये जो नीचे 2 डिवाइड में है,
इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इसके साथ भी और इसके साथ, दोनों के साथ 2 का गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और माइनस यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 5, यानी ये हो जाएगा दोस्तों 2x - 5 और ये x + 2। ये हुआ हमारा इसका गुणनखंड, इस वाले का गुणनखंड। यानी जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तो यही चीज़ आपको मिलने वाला है। बात समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करते हैं कि अब ऐसा सवाल आएगा तो आप फटाक से बना लेंगे, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं जानी चाहिए दोस्तों। चलिए, उम्मीद करते हैं सवाल आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आगे हम लोग अगले सवाल पर। चलिए यहाँ पर देखिएगा, आप चाहें तो वीडियो पॉज करिए और इस सवाल को पहले एक बार अटेम्प्ट करिए खुद, ठीक ना? फिर यहाँ पर सोल्यूशन इसका देखिएगा। सवाल ज़बरदस्त है। कह रहा है यदि 2x² + 3x + 1 = 0 समीकरण के मूल अल्फ़ा और बीटा है। इसके 2 मूल है दोस्तों। कौन कौन से? अल्फ़ा और बीटा, इसके 2 मूल हैं, है ना? यानी 2 गो x का वैल्यू है, अल्फ़ा और बीटा। चलिए, तो आपको बोला है कि भाई इसका वैल्यू निकालिए, यानी अल्फ़ा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर अल्फ़ा पावर 4 और प्लस बीटा पावर 4, इसका वैल्यू आपको यहाँ पर निकाल के बताना है। सवाल सुनिएगा, यहाँ पर आप जानते हैं कि भाई अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना? अल्फ़ा प्लस बीटा यानी दोनों मूलों का जो योगफल होता है वो किसके बराबर होता है? -b/a। तो मैं यहाँ पर लगाएंगे माइनस, और b का वैल्यू दोस्तों यहाँ पर कितना है? प्लस का 3 है, तो b के जगह पर हम रखेंगे 3 और बटा a का मतलब x² का गुणांक है यानी 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर -3/2 आया है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू आपको यहाँ पर निकालना है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है? c/a होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना? तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी c/a। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 1/2, है ना? c का वैल्यू 1 है और a का वैल्यू 2 है, तो 1/2 हो गया। तो देखिए यहाँ पर अब आपको अल्फ़ा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 का वैल्यू निकालना है। यानी यहाँ से देखा जाए दोस्तों तो 1 पावर से हम लोग 4 पावर में जा रहे हैं, ठीक ना? तो अब आपको क्या करना है सुनिए। पहले तो आप अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकाल लीजिए, है ना? तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना होता है? इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे कह लीजिए। यानी अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, है ना? 2 अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ से सभी का वैल्यू रखिए। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है दोस्तों? -3/2। उसका स्क्वायर करेंगे यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? -3 का स्क्वायर सीधे सीधे 9 होगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इक्वल टू इधर से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को एज इट इज़ रहने दीजिए, प्लस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया है? 1/2 आया है, तो यहाँ पे 1/2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ हमारे यहाँ पर 1। अब यहाँ से आपको क्या करना है? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा आपके पास। इस 1 को इधर ला के घटा दीजिए, तो 9/4 में से 1 हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाए आपका आ जाएगा 9 × 9 - 4 यानी 5/4, है ना? कितना आ जाएगा? 5/4 आ जाएगा। सीधे सीधे करिए, है ना भाई? 9/4 में से 1 आप घटाएंगे तो 5/4 ही आएगा। अब आपको ये चीज़ तो मिल गया। अब आप क्या करिए? फिर से इसका स्क्वायर कर दीजिए, है ना? तो चलिए हम यहाँ पर फिर से इन दोनों का, भाई एक साइड स्क्वायर करेंगे तो गुनाह होगा ना, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। चलिए इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर कर देते हैं। जैसे ही इधर स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा? अल्फ़ा स्क्वायर का भी स्क्वायर, यानी अब ये a हो गया, ये b हो गया, तो a का स्क्वायर, है ना? तो a का स्क्वायर कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर ये अल्फ़ा इंटू बीटा ऊपर लिख देते हैं हम, 1/2 है ना? देखिए करिए इसको, तो अल्फ़ा स्क्वायर का भी स्क्वायर कितना होगा? अल्फ़ा पावर 4 होगा और प्लस b का स्क्वायर मतलब बीटा स्क्वायर का भी स्क्वायर यानी बीटा की पावर 4 प्लस 2 इंटू a का वैल्यू कितना है? अल्फ़ा स्क्वायर इंटू b का वैल्यू कितना है? बीटा स्क्वायर, इक्वल टू इधर कितना हुआ? ये हुआ 25/4, ठीक है? 25/16, है ना? 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। दोनों का स्क्वायर करना होता है, ठीक है? अब आगे सुनिए, इसका ही तो वैल्यू चाहिए, ये पावर 4 है ना, ये पावर 4 है, इसी का तो वैल्यू चाहिए। अब इसको आपको हटाना है, तो इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू अल्फ़ा का भी स्क्वायर है, बीटा का भी स्क्वायर है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। बना सकते हैं ना भाई? अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर है तो पावर दोनों का एक साथ हम लोग लगा देंगे, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर कितना है? 25/16। इसको अभी रहने दीजिए, ठीक है? 25/16।
अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू आपको पता है 1/2 है, तो 1/2 ये हुआ 2 गुणा 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और नीचे है 2 यानी 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। इक्वल टू इधर कितना हुआ दोस्तों, इधर हो गया आपका 25/16 है ना, यहाँ पे 16। अब देखिए इधर पहले से क्या है हमारे पास अल्फ़ा पावर 4 और प्लस बीटा पावर 4 है ना, तो यहाँ से देखिए इस प्लस ये तो हुआ हमारा 1/2 है ना, प्लस का 1/2 उधर जाएगा तो घट जाएगा, मतलब इस पूरे का वैल्यू आ जाएगा 25/16 और माइनस 1/2। इसको बस आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 16 है ना, तो 16 ऊपर हो गया 25 और माइनस ये हो जाएगा 2 8 16 यानी 8 1 कम 8, तो 25 - 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 - 8 करेंगे तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 17 है ना, हाँ 17, तो 17/16 आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। 17/16 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस में थोड़ा सा गड़बड़ी दिया गया है, ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया होगा, तो आपका यही एक करेक्ट आंसर है, ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ऐसे सवालों को कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।